हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राज, एमबीबीएस थर्ड ईयर, आईएमएस बीएचयू। और आज हमारे साथ हैं हमारे दोस्त प्रियांशु सुमन, एमबीबीएस थर्ड ईयर, आईएमएस बीएचयू, साथ में ही बैचमेट हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि भैया अभी जैसे सब लोग अभी घर पे हैं, तो कि भैया घर पे रह के नीट वगैरह की तैयारी कैसे करें। कि मतलब अब तो जैसे पहले भी ये रेलेवेंट था, बट अब क्या है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया। पहले था कि घर पे भी हैं बट बाहर जाके पढ़ते थे ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह में। बट अब ये हो चुका है कि घर पे हैं, अकेले भी हैं, फिर भी हाथ में फोन है। तो इन सब चीजों का कैसे घर पे रह के कैसे मैनेज करें और कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए आज हम लोग डिटेल में आराम से तसल्ली से बात करेंगे प्रियांशु सुमन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम प्रियांशु। थैंक यू वेरी मच राहुल राज। मेडी कॉकटेल में आपके सारे वीडियो तुमने देखे, अगर मेडी कॉकटेल जिस तरीके से तरक्की कर रहा है बहुत अच्छी बात है। आप लोग जिस तरीके से सब बच्चों का प्रोत्साहन करते हैं, ये बस इतना ही, नहीं तो लोग समझेंगे कि स्क्रिप्टेड है। तो सबसे पहले हम एक चीज बस बताना चाहते हैं कि आज जैसे मैंने जो तैयारी की थी, तो मैं दिल्ली में रह के तैयारी किया था। तो जब भी ऐसा कोई क्वेरी आता था तो मैं उसमें कुछ जेन्युइन रिप्लाई नहीं कर पाता। तो इसीलिए आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रियांशु ने खुद ही से आप बता दो कि कैसे आपने मतलब कहाँ से तैयारी। जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो मुझे पहले तो 11th क्लास से पता था कि हाँ एक नीट एग्जाम होता है जो मुझे 12th क्लास के बाद देना है, जिससे मुझे हाँ मेडिकल के एंट्रेंस मिलेगा। तो मैं उस चीज अवेयर था कि हाँ मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है, वो एक कॉम्पिटिशन है। तो मैं उसी हिसाब से मैंने अपना शेड्यूल बनाया था। तो मैंने कोई कोचिंग मतलब ऐसे कोई बाहर कोई अपने शहर से कोई बाहर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैं 11th-12th स्कूलिंग करता था, फिर मैंने अपने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की थी वहां पे, और बस ये स्कूलिंग कोचिंग चलता था मेरा, बस उसी में मैंने फिर तैयारी की थी। अच्छा, तो ये चीज हम जानना चाहेंगे कि पहली चीज तो ये है कि जो हम जब हम तैयारी करते थे, हम लोग दिल्ली में जब तैयारी करते थे, तो वहां पे भी जो बच्चे स्कूलिंग और कोचिंग करते थे जी, तो पहला सवाल उनका यही होता था कि इसको कैसे मैनेज करें, कि स्कूल और कोचिंग इन दोनों को मैनेज कैसे करते हैं। हम इसके लिए बहुत मतलब हो रहे हैं। यहाँ एक चीज होता है कि स्कूल कोचिंग सुनने में लगता है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन आदमी का शरीर अडेप्टेबल होता है। आप उसको जितना काम करवाएंगे उस शरीर से, उस शरीर अडेप्ट कर जाएगा। सुनने में तो मुश्किल रहेगा, जैसे पहले भी हम सोचते थे कि हम स्कूल जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, भी पढ़ना भी होगा तो कैसे सब होगा, लेकिन सब कुछ इजिली हो गया। मेरा शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। मैं 5 बजे उठता था, 6 बजे मेरा बस आता था मेरे बस स्टॉप पे, 7:30 में स्कूल पहुंचता था, 8 बजे से स्कूल शुरू होता था, 2:30 में मेरा स्कूल खत्म होता था, 3 बजे में वापस, और 3:30 से मेरी कोचिंग होती थी जो कि 8:30 तक चलती थी। 8:30 के बाद मैं घर आता था, आधा घंटा खाना खा के मैं 1.5 आवर पढ़ता था 10:30 बजे तक, फिर सो जाता था। फिर 5 बजे मुझे उठना था। ये मेरा शेड्यूल था। और बस इसमें एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि ये शेड्यूल था, ये मेरा फिक्स शेड्यूल था। इस शेड्यूल से कभी मैं डेविएट नहीं हुआ, क्योंकि बंधा हुआ हूं मैं इसमें। मुझे स्कूल जाना है, मुझे कोचिंग जाना है, मुझे 1.5 आवर पढ़ना है। यही सबसे बड़ी पॉइंट होती है कि आप जो अपने शेड्यूल बनाते हैं उसको आप किस हद तक फॉलो कर रहे हैं। कई लोग अपने से कई लोग ऐसे हैं जो 11th-12th में डे स्कूलिंग करते हैं, मतलब स्कूल नहीं जाते हैं, कोचिंग करते हैं। हाँ, एक टाइम बस कोचिंग करते हैं। तो उसमें भी आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसे कि मैंने अपना शेड्यूल बना रखा, चलिए मेरा तो स्कूल वूल था तो बंदा हुआ था। आपका भी एक शेड्यूल होना चाहिए जिसको आप कहीं जो डिटर्मिनेशन है वही आपसे वो फॉलो करवाएगा। कि पहले आपको ये सोचना है कि आपको नीट निकालना कितना जरूरी है और आपको क्यों निकालना है। उससे जब पहले वो सोच लेंगे कि नीट निकालना कितना जरूरी, क्यों निकालना, तो आप मोटिवेट होंगे। उससे जो मोटिवेशन मिलेगा, उसी मोटिवेशन को आप अपनी एनर्जी की तरह इस्तेमाल करके अपने शेड्यूल को फॉलो करेंगे। शेड्यूल बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो शेड्यूल बना रहे हैं वो ज्यादा ओवरलोड ना हो। मतलब कुछ शेड्यूल ऐसा होता है कि अब बना तो लेते हैं कि हम दिन में 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन वो लगता है कि अब क्या बना लिए, होता नहीं होगा पूरा शेड्यूल बन के बस रखा रह जाता है। हाँ शेड्यूल है, शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल देखिए, हम भी ऐसा 11th में नहीं थे कि बस पढ़ते ही रहते थे। जैसे संडे हो गया, सैटरडे हो गया, स्कूल के दोस्त लोग रहते थे मेरे, कहीं बुला लिया बाहर, तो कहीं बाहर घूमने चले गए, इधर खाने पीने चले गए। ऐसा नहीं कि हम पूरा 2 साल 11th-12th पढ़े ही हैं, जितना पढ़े नहीं वैसा नहीं था। शेड्यूल आप ऐसा बनाइए जो फ्लेक्सिबल हो, ज्यादा फ्लेक्सिबल भी ना, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो, और स्ट्रिक्ट ना हो उतना। स्ट्रिक्ट इन द सेंस मतलब कंजस्टेड ना हो कि आपको इच्छा के अगेंस्ट आपसे वो काम करवा रहा है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे जब आप साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो साइंस को कोशिश करिए आप रटे ना, क्योंकि रटते हैं तो आप चीजें भुला जाएंगे। साइंस को समझिए, साइंस को समझिएगा, जितने कम साइंस समझिएगा उस चीजें उतनी जल्दी याद रहेगी। नोट्स को रिवाइज करते रहिए, शेड्यूल बनाइए। शेड्यूल में आप देखिएगा कि 8 घंटा तो मिनिमम स्लीप आप लीजिएगा। आपको अगर 9 बजे उठना है तो आपको 9 बजे उठना ही है। वो कौन उठाएगा? आपका डिटर्मिनेशन आपको उठाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपको नीट निकालना क्यों है। फिर अगर सुबह नींद नहीं खोल रही है तो मैं तो यही करता था, सोचता था कि हाँ क्या होगा अगर मैं नीट नहीं निकालूंगा। तो मेरे केमिस्ट्री टीचर थे कोचिंग में, वो हमको हमेशा ही बोलते थे कि बेटा अगर तुम्हारा पहली बार नीट नहीं निकला तो समझो 3 साल तक तुम्हारा नीट नहीं निकलेगा।
ये बात वो बोलते थे हमको। वो कहने की बात है, हाँ। कहने की बात है, लेकिन हाँ। हमको बोल देते हैं। हाँ। क्योंकि 11th-12th में तो हम लोग का आइडिया था नहीं, तो वही जो टीचर हाँ। बोलता था हम समझते थे। हाँ। तो टीचर हमको बोलता था कि तुम्हारा अगर पहली बार में नीट नहीं निकला तो बेटा तुम निकालते नहीं, कभी निकाल नहीं पाओ, 3 साल तुमको लग जाए निकालने में। क्योंकि क्या होता है कि हमको जो टीचर बोला था मैं बता रहा हूँ, क्या होता है कि जब तुम अगले साल दोबारा नीट के लिए पढ़ोगे तुम फिर सोचोगे कि यही सेम चीज क्यों पढ़े, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ये तो ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गया। असली हम पहले बार में अगर नहीं निकाले तो मेरा दूसरा हम ऐसे ही लटक जाएंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। तो मतलब डिटर्मिनेशन हमको टीचर ने दे दिया कि भाई अब मुझे नीट निकालना ही निकालना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी हो जाए, बाकू हमको निकालना ही निकालना है। उसी डिटर्मिनेशन के साथ हम फिर आगे बढ़े। जिस हिसाब से मैं शेड्यूल था मेरा, उस शेड्यूल को फॉलो किए। और सबसे पहली चीज तो जैसा कि प्रियांशु ने कहा कि शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये घर पे रहा है तो उसकी बात है, चाहे हम लोग वहां पे कहीं बाहर रह के भी तैयारी किए हैं, तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि डिटर्मिनेशन आपको जगाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मम्मी और अपनी बहनों को कहते हैं कि तुमने हमें नहीं जगाया इसलिए हम नहीं उठ पाए, तो उन लोगों के लिए यही है, कोई जगाएगा नहीं, खुद जगाना है, डिटर्मिनेशन। तो अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि जैसे कई लोगों का ये दिक्कत होता है, हम आएंगे कि घर पे वो वाला, बट दूसरी चीज ये है कि जैसे स्कूल का सिलेबस थोड़ा अलग चलता है कोचिंग से। जी जी, ये है। तो कई लोग ये बोलते हैं कि जैसे अभी भी बोलते हैं कि भैया मेरा स्कूल का जो है, स्कूल में टाइम मेरा वेस्ट हो जा रहा है। जी। क्योंकि कई बार क्योंकि बहुत ऐसा मोस्टली ऐसा नहीं है इंडिया में, ये चीज बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पे ये होता है कि टीचर ठीक है काम चलाओ पढ़ा दे रहे बोर्ड के लिए, बट वो चीज है कि स्कूल वाला और कोचिंग वाला, तो इन जो स्कूल का जो टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करें। कोचिंग वाला तो फिर भी रहता है कि नहीं भाई ये तो पढ़ा ही रहे नीट के लिए। देखिए मेरे क्या होता है, कोशिश करिए कि आप जितना क्लास में गेन कर सकते हैं पहले गेन करिए। स्कूल क्लास में आपको जो टीचर पढ़ा है कोशिश करिए कितना दिमाग में आपका रिटेन रह रहा है। क्योंकि आपको इस अगर मेरा वाला शेड्यूल फॉलो करोगे तो आपको नहीं शायद इतना टाइम मिले पढ़ने का, दोनों क्लास कोचिंग मिला। हाँ। ठीक है, मेरा क्या था, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा मेरे स्कूल में मैथ्स था मेरा सब्जेक्ट, जिसे हम कोचिंग नहीं करते थे। पीसीएमबी था मेरा, मैथ्स था प्लस फिजिकल एजुकेशन था। हाँ। 2 मेरे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट थे, उसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलावा मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन में। मैथ्स का मेरी कोई कोचिंग नहीं थी, जो था मेरा स्कूल था, तो मुझे मैथ्स ही पढ़ना होता था। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्कूल में तो कोचिंग में स्टार्टिंग में तो स्लो पढ़ाते हैं। ठीक है, हमको याद है 11th क्लास में वेक्टर पढ़ाई हुआ था पहला चैप्टर 11th क्लास में, तो वेक्टर हम लोग का चला 1-1.5 महीना चला था वेक्टर। और स्कूल में तो वेक्टर ऐसे मैथ्स का टॉपिक था, तो हम लोग का फिजिक्स में ज्यादा नहीं पढ़ाया था, बोला तुम लोग मैथ्स पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में खत्म करेगा। तो हम फिजिक्स में तो लोग हाई क्लास में स्कूल में हायर चीज पढ़ाने लगे, वेक्टर के आगे बढ़ गए सब। हम लोग कोचिंग वेक्टर ही पढ़ रहे, क्या क्या हो रहा है, हम तो बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो फिर हम सोचे कि स्कूल में आप जितना समझ सकते, ये नहीं सोचिए कि स्कूल में अच्छा ये पढ़ा रहा है तो छोड़िए, तो कोचिंग में पढ़ाएगा ही, स्कूल में क्या ध्यान दे। हाँ। ये कहीं मत सोचिए, स्कूल में जो पढ़ा रहा है उतना पूरा रिटर्न कर लीजिए। फिर जब आप वो चीज वापस कोचिंग में पढ़ेंगे तो उल्टा आपका रिविजन हो जाएगा, प्लस और उसमें जो एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे वो ऐड हो जाएगा। उस चीज जैसे मेरा क्या होता था, मेरा क्या होता था कि जैसे मैं स्कूल में गया, स्कूल में फिजिक्स में मैंने पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया। अब यहाँ वेक्टर ही चल रहा है, मैंने स्कूल में लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया पूरा। अब मैं कोचिंग में आता हूँ, वो लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा है, उसने एक ब्लैक बोर्ड क्वेश्चन लिखा। ठीक है, सबको सारे बोला बनाओ, जिसको जो पहले बनाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देखते ही हमको याद आ गया, तुम स्कूल में पढ़े थे, ये स्कूल में ये तरीका से बताया था, वो तरीका से बना के दिए, सबसे पहले बना के दे दिए, सर खुश हो गए। तो इस तरह क्या हुआ कि मेरा डबल रिवीजन हो गया लॉज ऑफ मोशन का एक बार में। ठीक है, स्कूल में जो पढ़ाया था कोई छोड़ते नहीं थे कि अरे ये तो पढ़ा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई तो हम कोचिंग में बाद में पढ़ ही लेंगे। स्कूल में जो पढ़ा रहा है वो भी हम रिटेन किए, फिर जब वो कोचिंग में हुआ तो उससे क्या हुआ, मेरा डबल रिवीजन हो गया, वो हमको याद हो गया, फिर अब उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। यही होता था। तो स्कूल में जब फिजिक्स पढ़ाता था तो स्कूल के फिजिक्स से हमको कभी हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए। स्कूल का फिजिक्स पढ़े आए, फिजिक्स का हम एक किताब मात्र फॉलो करते थे, एससी वर्मा, सच बता रहे हैं। अच्छा, बहुत बेहतरीन किताब है। लोगों को लगता है बहुत मुश्किल किताब है, हमको स्टार्टिंग में लगता था क्या किताब है भाई, ये नहीं कभी पढ़ा जाएगा। मेरे स्कूल की फिजिक्स टीचर हमको बता रहे थे, तुम एससी वर्मा सॉल्व कर लिए तो तुम सब चीज सॉल्व कर दोगे। तो एससी वर्मा का इतना हाई क्वेश्चन रहता था, मजा आता था बनाने में। वही मैं बोलता हूँ, साइंस कभी रटने का सब्जेक्ट नहीं है। आप जब तक साइंस का लैंग्वेज है उसको नहीं समझेंगे तब तक आप। एक दूसरा पॉइंट हमको ये अच्छा लगता था कि हम कभी फॉर्मूला, हम जो छोटा छोटा फॉर्मूला सब रहता था ना, कोई लॉज ऑफ मोशन में एक बॉल इधर जा रहा है, उसका एक अलग फॉर्मूला बना दिया, ढेर सारा फॉर्मूला जमा हो जाता था। लेकिन उसका फॉर्मूला एक्चुअली फॉर्मूला था ही नहीं, वो सब डिराइव्ड फॉर्मूला था। हाँ, डेरिवेशन अगर आप समझ गए फॉर्मूला, डेरिवेशन आप समझ गए फॉर्मूला का, तो अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए एग्जाम में, डेरिवेशन से आप वो बना सकते हैं वो चीज। तो हम कुछ ही फॉर्मूला रखते थे, कुछ ही फॉर्मूला, जैसे सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सेलरेशन, वो सेकंड लॉ, ये सब फॉर्मूला हो गया। अब तो हम भुला गए फॉर्मूला, तो वो सब फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला रखते थे। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता था वो सब डिराइव फॉर्मूला होता था, तो हम डिराइव ही करते ज्यादा, कि हम लोग फॉर्मूला उतना रटा नहीं जाता था लास्ट में। कोशिश करिए आप जितना कम रट सके और जितना ज्यादा समझ सके, वही रिटेन रहेगा।
अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात आते हैं कि जैसे अब सीधे आते हैं कि घर पे जैसे ये होगा कि कोचिंग और स्कूल कैसे मैनेज करें। तो उस पर मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अभी इन्होंने बात बोली है ना, उसको आप दोबारा से आप सुनिए, क्योंकि ये गोल्डन वर्ड्स हैं। ये मैंने भी अपने वहां पे सुने थे और यहाँ पे भी तो सेम चीज है। अब हम बात करते हैं कि जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी घर पे रहेंगे, तो बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भैया मेरे घर पे मतलब ये चीज है कि घर पे डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि घर पे इन्वायरमेंट अलग है। अब घर पे मम्मी पापा है तो वो आप लोगों के साथ तो नहीं पढ़ाने लगेंगे कि नहीं बेटा, अब बच्चे तो हो नहीं कि बचपन में हम ABCD पढ़ा रहे हैं पापा मम्मी, तो वो चीज है। तो सबसे पहली चीज क्या लगता है तुम्हें कि मतलब क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें करना चाहिए जब हम घर पे रहें, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। हाँ। जब घर पे आप रहे तो घर पे बच्चे से जितना जरूरत है उतना माँ बाप को भी ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने मम्मी पापा को ये बताना होगा कि हाँ, अगर नहीं पता है उनको तो कि नीट एग्जाम है, इतना मुश्किल है, इसके लिए इतना पढ़ना होता है, तो माँ बाप भी उसका सीरियसनेस समझेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि बेटा पढ़ाई कर रहा है तो मम्मी को कुछ उतना अच्छा रहता नहीं, लोग कुछ अच्छा खाना बनाया, बेटा आ जाओ नीचे, या आ जाओ चलो खाते हैं, बहुत अच्छा बनाया, या लेके पहुंच गए। नहीं, मम्मी पापा को भी उतना ही समझना पड़ेगा। हाँ बेटा जब पढ़ रहा है कोई डिस्टर्ब नहीं करना, आप अपने मम्मी पापा को समझाइए। कई बार होता है कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि कैसा क्या एग्जाम है, कैसा है, प्यार, हाँ बच्चा प्यार रहता है, तो पेरेंट्स समझाइए, ठीक है। दूसरा चीज कि आपको पहले तो एक ऐसा इन्वायरमेंट खोजना है अपने घर में जहाँ शांति हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो। आसपास कई घरों में होता है कि बगल वाला घर में कोई म्यूजिक बजा देता है, कभी इधर बजा देता है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। कहीं साउंड का कोई सोर्स आ रहा है तो उसको बंद करने का। मैं क्या होता था, मेरे घर के बगल में एक घर आता तो बहुत रोज म्यूजिक बजा रहा था। हम क्या करते थे, मेरा जो खिड़की था उसको हम खिड़की पूरा बंद कर दिए, कंबल उम्बल सब चिपका दिए थे खिड़की पे। सीढ़ी से पड़े थे, साउंड अब्जॉर्ब करता है, हम वही अपना पूरा कंबल उम्बल सब लगा दिए थे, मस्त साउंड एकदम कम हो गया था। तो हम वैसे पढ़ते थे। तो आपको कोई बहाना नहीं खोजना है, आपको बहाने का सॉल्यूशन खोजना है। कई लोग बोलेंगे अरे आवाज आ रहा था रूम से इसलिए हम आज नहीं पढ़ पाए। बहाना नहीं चलेगा यहाँ, बहाना चले कोई सुनने वाला क्योंकि नहीं है बहाना आपका। कोई ये बोले, अब पता चला नीट के ऑफिशियल्स को बोल रहे भाई मेरा आवाज आ रहा था बहुत, इसलिए हम नहीं पढ़ा, 4 नंबर पढ़ाइए। कोई सुनेगा नहीं। आपको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालना होगा। जैसे हम अपने निकालते थे, आवाज आया हमने बंद कर दिया, भाई नहीं। कोई बाहर से बार बार हम गेट ही लॉक कर दिए, ठीक है, आप बोल दिए बाहर जाओ गेट लॉक कर दो मेरा, हम बोल देना कोई मेरा फ्रेंड आता है, मम्मी पापा बोल दे कोई फ्रेंड आता है, बोल देना घर पे नहीं है अभी, फोन बंद कर दिए हम, ठीक है। ये सब आपको अपना प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको खुद खोजना पड़ेगा। कोई और सोल्यूशन आपको बताने वाला नहीं है, ना ही आपको कोई बहाना सुनने वाला है, ठीक है। अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो मतलब आपको बहुत प्रीशियस आवर वेस्ट हो रहा है, आपके मार्क्स वेस्ट हो रहे हैं, वो मार्क्स आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो घर में इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो वही चीज है कि पहली चीज तो आप घर में अपना एक जगह बनाइए, और जो भी चीज है देखिए हर घर में अलग अलग इन्वायरमेंट हो सकता है, तो आप वहाँ इन्वायरमेंट अपने हिसाब से डेवलप कीजिए। वो धीरे धीरे पेरेंट्स भी अडेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन जाके बोल दिए हाँ मम्मी अब कुछ नहीं आएगा और हम एकदम अपने रूम में पढ़ेंगे। नहीं, धीरे धीरे जब वो देखेंगे कि आपका डेडिकेशन है कि तुम पढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे मम्मी भी कहेंगी नहीं अच्छा चलो छोड़ो, जब पढ़ लेगा तब कुछ बना देंगे। तो ये सब चीजें हैं। अब ये चीज है, एक चीज और हम जो इसके साथ ही जुड़ा जाएगा कि क्या है जो ऐसा नहीं करना चाहिए जो घर पे रह के पढ़ते हैं, कि उनको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहती हैं, चाहे जो तुम अपने साथ हुआ या जो और किसी लोगों के साथ देखे। देखिए हम बहुत फ्रैंकली बताएंगे क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। कि ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि हम घर से बाहर ही नहीं जाएंगे, दोस्तों से क्या मिल रहा, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। साफ सीधी बात, हम क्या रहते थे, हम बाहर जाते थे, लेकिन कितना बाहर जा रहे हैं, कितनी घंटे बाहर जा रहे हैं, इसका आपको हिसाब रखना पड़ेगा दिमाग में। मतलब कि हाँ आज 2 घंटा हम इधर गए तो कल हम 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। इस तरीके से आप अगर आप रखेंगे दिमाग में तो भले उतना ना हो पाए, लेकिन रहेगा कि अब हम नहीं जाएंगे तो 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 1-2 बार आप चले गए तो ठीक है, उतना रहेगा। दूसरा, अब फोन पे क्या होता है कि आजकल इतना सारा सोशल मीडिया आ गया, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब दिन भर वही मीम पे चलाते रहते हैं, सब चलाते रहते हैं। तो आप उसको कंट्रोल करें, क्योंकि आपका ये 2 साल अगर आप कंट्रोल करिए तो जिंदगी भर आपका खूब अच्छे चलेगा। जिंदगी में जितना चलाना है चलाइए। हम बहुत कंट्रोल किए थे। हम 11th क्लास में ठीक है थोड़ा बहुत फेसबुक इंस्टाग्राम चला देते, 12th क्लास में बंद कर दिया अपना सारा अकाउंट, फेसबुक इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप था वो भी 6 महीने बाद वो भी हम बंद कर दिए थे। कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उस सब रखने का। क्या क्या आप कर लेंगे, आपको पढ़ाई करना है कि सोशल मीडिया थोड़ी चलाना है। जब 1 साल अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जितना सोशल मीडिया चलाना, हम तो ये सोच रहे हैं कि 1 साल ही तो पढ़ना है, 1 साल पढ़ लेंगे फिर तो जिंदगी भर यही सब करना है, ठीक है। तो उस पर फोन पे कंट्रोल रखना है। फोन पे कंट्रोल आपका ही हाथ में है, क्या कितना कंट्रोल रखेंगे। और ऐसा कोई चीज जो कि बाकी लोग कर रहे हो लेकिन जो तुम्हें लगा, मैं एक चीज और बताना भूल गया कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो सब रहता है, सब ठीक नहीं रहता है। क्योंकि
हम अपनी कहानी बताते हैं। मेरी कोचिंग में एक लड़की थी, नाम नहीं लेंगे वरना कोई भी देख रही हो तो फिर क्या सोचेगी। अगर आप देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। कहीं आप मेरा ये बात सुन डिसलाइक ना कर दे। हाँ, तो मेरी कोचिंग में लड़की थी, तो हम 2017 में नीट निकाले थे, तो 2016 चल रहा था, दिसंबर चल रहा था। हाँ। हम उससे पूछने गए कि तुम पढ़ वढ़ नहीं रही हो, क्या है आजकल लड़की उसके साथ खूब घूमते रहती, उसका बॉयफ्रेंड इंजीनियरिंग कर रहा था, जेई कर रहा था। तो वो पूछी नहीं नीट वीट तो होता रहेगा, बॉयफ्रेंड जरूरी है। मैंने कहा समझ गया। तो बोली नीट तो निकाल, बोली नीट तो हम निकाल ही लेंगे, सब लास्ट में पढ़ लेंगे किताब, बॉयफ्रेंड अभी पढ़ाई के चक्कर में छोड़ दिए तो चला जाएगा। मैंने कहा सही है, फिर तो बहुत अच्छा है। हमारी भी एक थी, तो हम उसके भी आगे बताएंगे, उसका हम कहानी बताते हैं। अच्छा, नहीं तो सबसे बड़ी बात वही है, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखो यार हम तो यही जानते हैं कि देखो प्यार एक इन्वेस्टमेंट है भाई। देखो अगर हमसे सुनोगे तो प्यार एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें टाइम लगता है, इमोशंस लगता है, फीलिंग्स लगता है और बाप का पैसा लगता है। तो अगर तुम इन सब चीजों में से अगर कोई भी एक चीज अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो रिस्क तभी ले पाओगे ना जब तुम्हारे पास बैकअप हो। अगर तुम्हें लग रहा हो कि तुम्हारे नीट निकालने से तुम्हारे घर में कंडीशन अच्छा हो जाएगा या बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो ये सब को रख दो। ये सब चीजें ऐसी है कि बाद में रह जाएंगी, बाद में भी ऐसा नहीं कि बाद में आएंगी। हाँ, कि ऐसा नहीं है कि आज जैसे हम प्यार कर रहे हैं अगर कल हम उसको बताएंगे तो वो कहीं और चली जाएगी। कहानी का पूरा तो सुनिए क्या हुआ। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया कि हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, अब तो हम तो मेरा काम तो एडवाइस देना, हम तो आपको एडवाइस दे चेतावनी दे दी कि ऐसा ऐसा नीट एग्जाम बहुत मुश्किल है भाई। फिर नीट का जब एग्जाम हुआ, उसका नहीं निकला, लड़का का जेई निकल गया, वो आईटी चला गया, लड़की को छोड़ दिया। फिर इतना जो रोई, मतलब हमको दिसंबर बोली थी कि मेरा जान है, जिंदगी भर रहना है हमको, ये वो, इसलिए हम नीट के लिए उतना उसको नहीं छोड़ सकते हैं। और वो उसका खुद जेई मेंस एडवांस निकल गया, वो आईटी चला गया, यही रह गई, उसका आज तक नीट नहीं निकला। हाँ तो वही होता भी है, कुछ नहीं है ये सब। 11, 12 आपको ये सब कभी भी चक्कर में पड़े, बोले ना बाबा ना, हम नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तब याद रखिएगा जिसके पीछे आप भाग रहे हैं वैसे 10 और आपके पीछे भागेगी। ठीक है, और देखो यार सबसे बड़ी बात, और जैसा मुझे लगता है कि देखो अब अगर मान लो 11, 12 में हो आप, तो एक तो हो गया कि आपके पास रिस्क लेने को कुछ नहीं है, और दूसरा ये चीज है कि आप सब कुछ जब कर रहे हो तो मान लो कि देखो अब इसमें क्या है कि सोचो अगर रियलिस्टिक ले लें, मान लो हमको कोई लड़की अच्छी लगती है, लेकिन अभी अच्छी लगती है तो अगर हम सोचो कि अगर हम अपना नीट निकाल के और कहीं पे अच्छे जगह पहुंच के अगर तब हम उससे कांटेक्ट करते हैं कि आज तो हर कुछ है, कहीं भी मिल जाएगी वो, तो बात करते हैं, तो वो तुम बताओगे तो वो भी अंडरस्टैंड करेगी। कुछ नहीं अगर मान लो कि ठीक है वो अगर कहीं सेटल भी होगी। एक और है, हाँ, कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं वो भी तो नीट का तैयारी कर रही है, हम भी नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो हम उसका गर्लफ्रेंड बनाएंगे, साथ में पढ़ेंगे। ना 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 साथ में ना, पढ़ने ना, वाला ना, चीज ना, कभी नहीं होता है। वो इस साथ में पढ़ने वाला चीज कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। साथ में बैठ जाए किताब खुल जाएगा, लेकिन किताब कितना पन्ना पलटाएगा वो आप भी जानिए। वो तो वही बात है कि फोन में हम किताब में और फोन रख दिए हम बगल में बैठ के कि नहीं हम तो पढ़ ही लेंगे, क्योंकि देखो हर चीज होता है ना, रिलेटिव होता है हर चीज। कहने का ये मतलब है रिलेटिव होता है कि रिलेटिव ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग दो चीज है, अगर यहाँ अगर हम ये दोनों बात कर रहे हैं और बगल में कोई चीज रखा हुआ है तो हम उस पर क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग दोनों इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो वही चीज है, जब अगर हमारे साथ अगर कोई और लड़की होती तो हो सकता है कि हम इधर न देख के इधर देखते, तो वो चीज है। तो यही चीज होता है, जब आप किताब देखते तो उसमें आपको उतना मजा नहीं आ रहा है, ये बात फैक्ट है। तो इसीलिए वो चीज है कि बाकी ये सब चीज तो होता रहेगा। तो जितना आप लड़की है तो लड़कों को अवॉइड करिए, लड़के हैं तो लड़कियों को अवॉइड करिए, लेकिन जितना अवॉइड करना है करिए। नहीं दोस्ती बस दोस्ती तक रहती है, आगे जब तक चलेगा आप उतना इसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना इन्वॉल्व होंगे उतना खराब हो जाएगा आपका समझ। बस तो इसी के साथ बस वही खत्म कर देंगे। और देखो एक अपना बता रहा है कि कोई इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आज जिसको तुम देखे वही मतलब तुम्हारी जिंदगी भर के लिए रह जाए, ऐसा कुछ नहीं। देखो लड़कियां हम लोग स्कूल में थे वहां पे भी खूबसूरत लगती थी, लगता है कि ये मिल जाए तो जिंदगी सेट है। कोचिंग में थे तो वहां पे भी लड़कियां खूबसूरत थी तो लगता था कि ये मिल जाए तो जिंदगी सेट है। कॉलेज में आ गए ये मिल जाएगी जिंदगी सेट है, बट ऐसा चलता जाएगा। फिर हो सकता है कि आगे भी चलता जाएगा। कई लोग शादी में भी जाके देखते हैं कि अगर इसके बगल में अगर ये मिल जाती है तो ये सब चलता रहेगा। हाँ, तो अब एक चीज जो हम लोग बात करने वाले थे कि एक तो हो गया कि घर पे रह के, और दूसरा ये चीज है अब हम लोग फोन पे कि जैसे अब जैसे लॉकडाउन है, मान लीजिए घर पे ही बैठे हैं, तो अब मम्मी पापा तो बोल दिए कि बेटा रूम में कुंडी लगा के और फोन चला रहा है, मतलब पढ़ रहा है। अब वो क्या पढ़ रहा है ये चीज ना घर वाले जान रहे हैं, ना आपका कोचिंग का टीचर जान रहा है, और ना ही आपका जो है आपका फ्यूचर भी आपको बताएगा नहीं कि देखो अगर तुम ये करोगे तो हम तुमको ऐसी घटिया जगह पहुंचा देंगे जहां तुम देखना भी नहीं चाहोगे। इसका क्या है, तो इसका क्या जैसे कि हम आपको बताएं कि आपका फ्यूचर कोई और नहीं डिसाइड कर सकता, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। और वो तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आप उसमें तेल डालेंगे, और तेल आपका डिटर्मिनेशन है।
अब कितना डिटरमिन्ड है आपके लिए। आप देखिए, हम जैसे थे कि हम जैसे दिन में 1 घंटा चला गया मेरा, मान लो कहीं किसी काम के लिए चला गया, अब मेरे दिमाग में वो हमेशा रहता था कि साला उस 1 घंटे में हमको, मेरा पढ़ने का टाइम था, उसमें 1 घंटा निकल गया, अब हम क्या करें, हम तब वो टेंशन होने लग जाता, 1 घंटा निकल गया, और फिर हम रात में 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेते थे। तो आप कितना डिटरमाइंड है? आपको सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछना है कि आपके लिए नीट निकालना कितना जरूरी है, आपके लिए डॉक्टर बनना कितना जरूरी है। तो अभी आपका आप बस, हाँ फैमिली प्रेशर है, नीट निकालेगा तो नीट निकालेगा, तब आप कभी जिंदगी में नीट नहीं निकाल पाएंगे। आपका अगर इंटरेस्ट है, आपको डॉक्टर बनना ही आपने सोच रखा है, तभी आप निकाल पाएंगे। फैमिली प्रेशर में कभी कोई नीट निकाल नहीं पाता, ऐसा हम एग्जांपल सब देखे हैं। मेरे कितने दोस्त ऐसे नीट दे रहे थे जो कि मम्मी पापा चाहते थे कि डॉक्टर बने, आज तक नीट नहीं निकला उनका, वो आज भी एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि देखिए जब तक आपका डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो देखो ये चीज है। दूसरा चीज, हाँ। हमको तो मेरे मम्मी पापा डॉक्टर है, तो वो जानते हैं कितना स्ट्रगल होता है मेडिकल फील्ड में। तो हम जब 10th में थे तो हम बायो लेने जा रहे थे, तो हमको भैया बोले मत लो बायो, मेडिकल फील्ड में मत जाओ तुम। एग्जैक्टली भाई, एकदम एकदम। देखो हमको क्या था कि हमको बचपन में डॉक्टर बनने का इसलिए मन था क्योंकि हम मम्मी पापा को बचपन से देखते आए हैं, क्लिनिक चलता था, हमको अच्छा लगता था उसे देखने में। 10th में जब हम आए, जब हम बायो लेने जा रहे थे, तो मम्मी पापा बोले कि नहीं डॉक्टर मत लो, तुम्हारा नीट नहीं, एग्जाम नहीं निकल पाया, हमको नीट का एग्जाम में दे दिया, नहीं निकल पाया तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, नहीं निकल पाया बायो ले लो फंस जाओगे, दूसरा फील्ड में ऑप्शन जाने का नहीं रहेगा, ठीक है, ये हमको बोलते थे। और मैथ्स ले लोगे तो तुम और भी, इंजीनियरिंग नहीं निकला तो कोई दूसरा फील्ड चलेगा, बहुत फील होता है मैथ्स से, बोलते थे हम। बायो में लेके फंस जाओगे, फिर एमबीबीएस में चले जाओगे, उसका इतना पढ़ाई होता है कि तुम नहीं हैंडल करोगे। हम बोले नहीं, हमको डॉक्टर ही बनना है। पापा को टेंशन होता था, तो बोले ठीक है, तो हम मैथ्स भी लेंगे, हम बायो भी लेंगे, आप चाहते हैं तब हम दोनों लिए थे। तो हम डिटरमिन थे अपने कि हमको डॉक्टर बनना है। मम्मी पापा का प्रेशर नहीं था, मम्मी पापा प्रेशर है पहले आप, मम्मी पापा प्रेशर से पहले आप अपने आप से पूछिए कि आपको डॉक्टर बनना है कि नहीं, तब आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग भी देख रहे हैं, जिन लोगों को, जैसे हमें भी ये लगता था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप यहाँ पे सुन सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। और दूसरा ये जो है कि अभी जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो एक जो आपको जो लगता है कि मतलब टोटल स्कूल कॉलेज ये सब छोड़ के क्या ऐसी चीज है जो आप यहाँ पे बताना चाहेंगे कि देखो यार, अगर तुमको ये चीज करना है तो ये जो चीजें हैं ये तुमको ध्यान में रखना ही रखना है नीट की तैयारी के टाइम। क्या ऐसी जो 2-3 चीजें जो भी आपका दिल से जो लगता है? जैसे मैंने आपको बताया, मैं उन्हीं चीज को एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट वाइज पॉइंट है। सबसे पहला, आपका खुद से आपको सवाल पूछना है, और खुद से आप सवाल पूछेंगे तो आप डिटरमाइन होंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। दूसरा, एक तो वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से दूर रहिए, जो भी ये सब होता है उससे दूर रहिए, जितना दूर रह सकते हैं। मोबाइल फोन का प्रयोग कम से कम करिए। हम आजकल जितना भी ऑनलाइन टीचिंग हो गया, हमको ऑनलाइन टीचिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में कोई ध्यान नहीं देता है किसी पर। खोल के बैठ गया, मन आया तो देख ले, नहीं तो कुछ और सोचने लग गया। क्लास में क्या होता था, हम क्लास से बैठे, टीचर आता था, कोई इधर उधर देख रहा है, खुद बोलता था क्या है ये, ठीक है, कोई क्वेश्चन देता था उसको। तो वो चीज, तो ऑनलाइन टीचिंग, खैर अभी का सिनेरियो को देखते तो ऑनलाइन टीचिंग की है, तो ऑनलाइन टीचिंग को आप समझिए कि आपका यही एक टीचिंग है जो है, और आपको पूरा ध्यान देना है उस क्लास में। आप क्वेश्चन पूछिए, आपको हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम जितना क्वेश्चन क्लास में पूछ सकते हैं हमको पूछना है। क्योंकि क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि इसका मतलब लगता है कि आपको ठीक समझ आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही है। नहीं आ रहा है फिर भी आप क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिएगा तो आपको याद होगा वो चीजें, ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आया, कोई बायो में कोई टॉपिक पूछिए कि इस तरह कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आया, दोबारा समझ, तो उससे आपको क्या होगा, चीजें याद हो जाएगी आपको। तो कोशिश करिए कि हर क्लास में आप एक क्वेश्चन कम से कम पूछिए, और अपना जितना भी सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है आप खुद आइडेंटिफाई करिए कि आपका क्या क्या पॉइंट पे आपका डिस्ट्रैक्शन होता है आपके लाइफ में, आपका हर दिन में क्या क्या पॉइंट पे डिस्ट्रैक्शन होता है, आपके दोस्तों से डिस्ट्रैक्शन होता है, घर वालों से डिस्ट्रैक्शन होता है, फोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, ये सबको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। फोन पढ़ने टाइम फोन को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड या स्विच ऑफ मोड पर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। फोन के बीच अगर आप पढ़ रहे हैं, फोन आ गया या कोई नोटिफिकेशन आ गया, एक बार आपने फोन उठा लिया, समझिए आधा घंटा गया, ये होता है। एक बार आपने फोन उठा लिया तो इंस्टाग्राम भी खोलेंगे आप, फेसबुक भी खोलेंगे और व्हाट्सएप भी खोलेंगे। पढ़ने टाइम फोन छूना ही नहीं है, नेट बंद, डू नॉट डिस्टर्ब फोन। पढ़ने टाइम फोन कब चलाना है, कोशिश करिए आप रात में बस सोने से पहले थोड़ा फोन चला लिए, थोड़ा तेज बोलो क्योंकि बाहर कुत्ते बहुत तेज भौंक रहे हैं। अच्छा, और ये हमारा ऑप्शन है, ठीक है। तो फोन चलाने के लिए आप एक पर्टिकुलर टाइम से, रात में सोने से पहले आप फोन चला लिए, सुबह उठ के फोन चला लिए, बस ज्यादा आपको फोन चलाने का मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। हम तो बोलते स्मार्टफोन रखने में, मेरे पास भी स्मार्टफोन था बट हम हटा देते थे, क्योंकि हमको पता था कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर वो ऐप मेरे फोन में रहेगा तो हम अनइंस्टॉल मार देते, तो ऐप को हम नहीं इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को कंट्रोल करिए तो आप आगे जाएंगे। तो वही चीज है कि वही सेम बात है कि देखिए अब जैसे फोन वाली बात आ गई,
तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको एंटरटेनमेंट ढूंढना हो, जैसे मान लीजिए अगर हम फोन में सेम फोन में पढ़ रहे हैं और सेम फोन में अगर हम यूट्यूब ये सब व्हाट्सएप फेसबुक और इन सब चीजें, देखो एक चीज है जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने उस टाइम पे 11-12 में तो नहीं, अब देखो ये चीज है कि सोशल मीडिया का ऐसे कोई खास यूज है नहीं अभी आपको 11-12 तो कोई यूज नहीं, क्योंकि देखिए जब आप ये चीज, ये आप पहले मोमेंट बनाइए, मीम्स इस मोमेंट का बाद में यूज करिएगा, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा है ना कि बाद में सब कुछ बदलता जाएगा, इतना तेज से डायनामिक चेंज हो रहा है कि सब कुछ जो मीम हम परसों नहीं एंजॉय करते, जो एंजॉय करते थे आज हम नहीं एंजॉय करेंगे, आपके टाइम पे कुछ और नया आ जाएगा, कुछ और नया इंटरेस्टिंग आ जाएगा। तो वेट करिए। जैसे अभी हम लोग क्या था, हम लोग जब फोन यूज करते थे बहुत छोटा फोन था, आजकल क्या है 22,000 में हम देख रहे हैं एलजी का डबल स्क्रीन फोन आ गया। तो हो सकता है कि आप 2 साल और वेट कर लीजिए, जिस फोन के लिए अभी आप इतना टाइम अपना दे रहे हैं, 2 साल बाद जब आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो हो सकता है कि उतने ही रेंज में उससे बढ़िया कुछ चीजें आ जाए। तो ये चीज है कि इन सब चीजों को ज्यादा भाव देने की जरूरत अगर नहीं है। फोन में आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए वो क्लास चल रहा है, आपको कोई नोटिफिकेशन ऊपर से नहीं आना चाहिए। हाँ। उसके लिए क्या करिए, फोन में या तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड आता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में सारे नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाते हैं, इंटरनेट चलता रहता है, नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाता है। तो वो सब चीजें अपने फोन को देख रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर करिए, यूज करिए, डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करिए जब भी ऑनलाइन, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो आप टैप करके खोलेंगे जरूर, वो आ ही जाता है। हाँ, तो वो आप प्रिवेंट करना। और प्लस में एक चीज और है, जैसे इसमें पोको में मेरे में क्या है वो पता नहीं, और भी कई सारे फोन में अलग लगाता है, कई में एक्शन डैश आता है कि आप खुद से रात को एक बार एक्शन डैश आता है, ऐप आता है, इसमें डिजिटल और पेरेंटल वेलबींग है, उसमें क्या है कि कई सारा ऐप होता है कि आप कितना घंटा क्या क्या यूज किए हैं, तो वो सब चीजें भी आती है। मेरे फोन में स्क्रीन टाइम बताता है, स्क्रीन टाइम बताता है डिजिटल, तो हाँ, तो वो सब चीजें हैं, वो जरूरी होता है। थैंक यू ज्ञान प्रकाश। और कैमरे के पीछे है हमारे साथ ज्ञान प्रकाश, हमारे कैमरा और तो थैंक यू। और इसी के साथ और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, बस पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, चीजों से डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। तो थैंक यू सो मच।